जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी श्रृंखला शुरू हो चुकी है दृष्टियों को लेकर। अगर आपकी कुंडली में ग्रह योग कारक होकर कहीं भी विराजमान है तो वो अपनी दशा अंतर्दशा में उस भाव के अच्छे फल तो देता ही है, लेकिन जहाँ पर वो दृष्टि डालता है उस ग्रह की दृष्टि भी उस भाव संबंधी अच्छे फल देने में सक्षम होती है। इसके बिल्कुल विपरीत भी प्रिय दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में एक मारक ग्रह बनकर वो ग्रह पड़ा है, जिस भाव में बैठा है उस भाव को तो वह खराब करेगा ही करेगा, लेकिन जहाँ पर उसकी दृष्टि जाती है उस ग्रह की दृष्टि उस भाव के अशुभता के रिजल्ट भी जातक को अवश्य देती है। मैंने सूर्य की बात की, मैंने चंद्रमा देवता की बात की, अब मैंने मंगल देवता की बात कर ली है। प्रिय दर्शकों, ये बात समझने की भूल मत कीजिएगा कि ये मेष लगन की कुंडली है। मैंने ये नंबर सिर्फ इसलिए लगाए हैं क्योंकि आपको भावों को समझने में आसानी रहे। और प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे थे कल से मंगल देवता की। मंगल देवता प्रिय दर्शकों इस लगन कुंडली में नहीं, जनरल बात कर रहा हूँ, अगर नवम भाव में योग कारक ग्रह होकर विराजमान हो। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता योग कारक ग्रह बनकर नवम भाव में विराजमान होंगे तो जातक भाग्यवान होगा, पिता की केयर करने वाला होगा, पिता की बात सुनने वाला होगा, पिता की मानने वाला होगा। नवम भाव में बैठे हुए मंगल देवता जातक की अगर विदेश यात्रा कराएंगे तो वो भी लाभान्वित करेंगे। मंगल देवता यहाँ नवम भाव के संबंधी अगर योग कारक ग्रह बन के बैठे हैं तो नवम भाव संबंधी सारे एडवांटेज के रिजल्ट देते मिलेंगे। यानी अगर फंक्शनल बेनिफिक होकर बैठे हैं तो नवम भाव संबंधी बेनिफिट आपको अवश्य देंगे, उतने प्रतिशत जितने प्रतिशत में डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल होगा। दर्शकों, यहाँ से मंगल देवता ने जितनी चौथी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, विदेश सेटलमेंट में मदद करेंगे, खर्चों का बैलेंस बनाए रखेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह है, विदेश यात्रा करवाएंगे, विदेश सेटलमेंट में हेल्प करेंगे। 12वें भाव संबंधी भी पॉजिटिव रिजल्ट देंगे और हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी अच्छा करेंगे, क्योंकि योग कारक ग्रह हैं। और योग कारक ग्रह की चौथी दृष्टि 12वें भाव पर हस्बैंड वाइफ को रिलेशन अच्छा करने में हमेशा सहायक सिद्ध होती। यही मंगल देवता की 7वीं दृष्टि योग कारक ग्रह बनकर तीसरे भाव पर आई। तीसरे भाव पर आई हुई दृष्टि छोटे भाई बहन की सपोर्ट मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं होंगी तो वो कामयाबी भरी होंगी, जातक बाहुबली होगा, पराक्रमी होगा, हर बात को करने की क्षमता रखता होगा, बात सुनने की क्षमता होगी, भागदौड़ करने वाला होगा, जल्दी हिम्मत नहीं हारने वाला होगा। ऐसे सारे पॉजिटिव रिजल्ट तीसरे भाव संबंधी 7वीं दृष्टि डालकर मंगल देवता नवम भाव से अवश्य देंगे। दर्शकों, यही मंगल देवता 8वीं दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर डालेंगे। चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि मंगल देवता की 8वीं माता की जातक केयर करने वाला होगा, माता के सुनने वाला होगा, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, इन सब में हमेशा मदद करेंगे। चौथा भाव हमारा सुख स्थान होता है। गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान अगर लेने वाला हुआ तो उसमें सदैव मंगल की दशा अंतर्दशा मददगार सिद्ध होगी, क्योंकि वो योग कारक ग्रह बनकर 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर डाल रहे हैं। इसके बिल्कुल विपरीत भी प्रिय दर्शकों कंडीशन हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में फंक्शनल मेलेफिक होकर मंगल देवता नवम भाव में विराजमान हो, यानी कुंडली के मारक ग्रह बनकर नवम भाव में विराजमान हो, पिता से कलह क्लेश, पिता से मनमुटाव, पिता से दिक्कत परेशानियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, जातक का धर्म को ना मानना, विदेश यात्रा करना तो वो भी खपने की कगार पे आ जाना, जातक का प्रभु तक को मानने से इनकार कर देना, प्रभु से भी लड़ाई करके वो सेटिस्फाइड नहीं होता। यहाँ से मंगल देवता ने मारक ग्रह बनकर जितनी दृष्टि 12वें भाव पर डाली, फजूल के व्यय बढ़ना, अस्पताल के खर्चे बढ़ना, पति पत्नी के रिलेशन में भी मधुरता ना रहना, ऐसी सारी अशुभता की नेगेटिव स्थितियां मंगल देव अपनी दशा अंतरदशा में मारक बन के अवश्य देंगे।
यहाँ से मारक ग्रह मंगल बन करके अगर 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर डालेंगे तो छोटे भाई बहन से कलह क्लेश, मनमुटाव होना, छोटे भाई बहन से यात्राएं छोटी मोटी होना तो वो भी लाभान्वित ना होना, अननेसेसरी जातक का इरिटेटिंग सी पर्सनैलिटी बन जाना, ऐसी सारी अशुभता की स्थितियां देंगे। यहाँ से मंगल देव ने जितनी 8वीं दृष्टि चौथे भाव पर डाली तो माता से भी क्लेश, जातक का गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर लेने वाला हुआ तो सदैव उसमें दिक्कत परेशानियां देते ही मिलेंगे मंगल देवता। तो कहने का तात्पर्य, अगर अच्छे हैं तो अच्छा रिजल्ट सारी दृष्टियों का और प्लेसमेंट का, अगर अशुभता के पड़े हैं यानी फंक्शनल मेलिफिक होकर मारक ग्रह बन के बैठे हैं तो जहां बैठे हैं वहां भी अशुभता के रिजल्ट, जहां इन्होंने दृष्टियां डाली वहां भी अशुभता के रिजल्ट ही देते मिलेंगे। दर्शकों, यही मंगल देवता अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हो जहां उनको दिशा बल मिलता है, दिशा बल मिलता है, दिशा बल मिलने की वजह से जातक मेहनती होता है, अगर योग कारक हो तो, फंक्शनल बेनिफिक में आए तो मेहनती होता है, पराक्रमी होता है, भागदौड़ करने वाला होता है, कामकाज में तरक्की मिलती है, इंप्रूवमेंट मिलती है, इंक्रीमेंट मिलती है, हायर डेजिग्नेशन पे जातक चला जाता है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि लगन भाव पर डाली तो पर्सनैलिटी को रोबदार और इंक्रीजिंग में इंप्रूवमेंट वाली पर्सनैलिटी बनाकर सदैव एडवांटेज के रिजल्ट ही देते मिलते हैं। पर्सनैलिटी को इंप्रूवमेंट में लाना, रोबदार पर्सनैलिटी बनाना और दूसरे को अपनी बात कहकर मनवाने की काबिलियत भी जातक के अंदर क्रिएट कर देती है। यहां से मंगल देव ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली जो 7वीं दृष्टि हुई, क्योंकि योग कारक ग्रह है मंगल, अगर योग कारक ग्रह होकर चौथे भाव पर दृष्टि डाली तो माता को लाभ, माता से लाभ, गाड़ी भूमि वाहन मकान लेने वाला हुआ तो सब में लाभान्वित करते मिलेंगे। यहां से मंगल देव ने योग कारक ग्रह को 8वीं दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली, पंचम भाव पर डाली हुई पुत्र प्राप्ति का योग, अनसर्टेन गेन्स, माइंड मेमोरी विल पावर को ग्रोथ में लाकर अच्छा रिजल्ट देने में बाध्य करना, जातक का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, संतान सुख से परिपूर्ण होता है, पुत्र प्राप्ति का योग बनता है, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां जातक को मंगल देव अपनी दशा अंतरदशा में अवश्य देंगे अगर योग कारक ग्रह बनकर दशम भाव में बैठे होंगे। इससे बिल्कुल विपरीत भी कंडीशन होगी प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता मारक बन के यहाँ बैठे होकर, अब यहाँ इसको उच्च के समझने की भूल मत कीजिएगा, मैंने ये घर को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 नंबर लगा रखा। अगर मंगल देवता मारक बन के दशम भाव में विराजमान हुए, कामकाज को खराब करेंगे, कामकाज में दिक्कत परेशानियां देंगे, ऑब्स्टेकल देते मिलेंगे, उतने प्रतिशत ऑब्स्टेकल देंगे जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। जातक कामकाज में कभी तरक्की कर ही नहीं पाता मंगल की दशा अंतरदशा में अगर मारक ग्रह बन के बैठे हों। मंगल देवता सदैव परेशानी देते मिलेंगे, जातक के खपने के बाद भी उसे रिजल्ट नहीं मिल पाते। यहां से जितनी दृष्टि मंगल देवता ने लगन पर डाली तो अगर मारक ग्रह दृष्टि, मारक दृष्टि डालता है चौथी दृष्टि जो लगन भाव पर, तो हमेशा पर्सनैलिटी को दिक्कत परेशानियों में ही रखेंगे, दूसरे को भी इरिटेट करते रहेंगे, मंगल देवता खुद भी इरिटेट होते रहेंगे। यहां से मंगल देवता ने मारक ग्रह बनकर जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि माता से दिक्कत परेशानियां, माता से मिसअंडरस्टैंडिंग होना, माता की बात ना सुनना ना मानना, गाड़ी भूमि वाहन मकान अगर लेने वाला हुआ तो यही मंगल देवता चौथे भाव संबंधी दृष्टि डालकर उसे डिले करते मिलेंगे, उसके लिए परेशानी खड़ी करते मिलेंगे, रुकावट खड़ी करते मिलेंगे। यहां से मंगल देवता ने मारक ग्रह बनकर अगर 8वीं दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, लव रोमांस में नाकामयाबी, अनसर्टेन लॉस होना, माइंड मेमोरी विल पावर, अननेसेसरी एग्रेसिव होना जो सामने वाले कभी पसंद नहीं करते, हर बात में आर्गुमेंट करना, खुद भी ऐसी पर्सनैलिटी का मालिक बन जाना जिससे सामने वाले कन्नी कतराने लगते हैं, कोई भी उसके साथ बैठना पसंद नहीं करता। ऐसी स्थितियां मंगलदेव मारक ग्रह बनकर पंचम भाव पर 8वीं दृष्टि डालकर क्रिएट करते मिलेंगे। अगर योग कारक ग्रह बन के बैठे होंगे प्रिय दर्शकों तो दशम भाव संबंधी भी एडवांटेज के रिजल्ट, लगन भाव, चौथे भाव और पंचम भाव पर जो 8वीं दृष्टि डाली उसके संबंधी एडवांटेज के रिजल्ट। लेकिन मारक ग्रह बन के बैठे होंगे तो दशम भाव संबंधी मारकित्व के रिजल्ट, लगन भाव संबंधी, चौथे भाव संबंधी और पंचम भाव संबंधी भी मारकित्व के रिजल्ट ही देते मिलेंगे।
दर्शकों, यही मंगल देवता अगर कुंडली के 11वें भाव में विराजमान, 11वें भाव में विराजमान होने से अगर योग कारक ग्रह बनकर यानी फंक्शनल बेनिफिक बनकर बैठे हैं तो मंगल देवता धन का आगमन करवाते रहेंगे, बड़े भाई बहन की सपोर्ट मिलती रहेगी। अनसर्टेन गेन्स के साथ साथ जातक का कोई भी इच्छा करने का, हार्डवर्क करने का बाद उसका रिजल्ट पॉजिटिव रहेगा। जातक को हेल्थ प्रॉब्लम जल्दी कभी नहीं आएगी क्योंकि मंगल देवता योग कारक ग्रह बन के बैठे। यहाँ से मंगल देवता ने योग कारक ग्रह बन के चौथी दृष्टि जो दूसरे भाव पर डाली तो परिवार साथ देने वाला होगा, धन का आगमन होता रहेगा। जातक की वाणी में एक रोबदार पर्सनैलिटी होगी जो हमेशा जातक के लिए शुभ फलकारी होगी। जातक रोब से अपनी बातें जरूर मनवा लेता है दूसरों से। यहाँ से मंगल देवता ने योग कारक ग्रह होकर सातवीं दृष्टि जो पंचम भाव पर डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग, संतान को अच्छे रिजल्ट मिलना, संतान से अच्छे रिजल्ट मिलना, अनसर्टेन गेन्स होना, लव रोमांस में कामयाबी होना, माइंड मेमोरी विल पावर को कॉन्फिडेंस लेवल में लाकर इंक्रीज करना, ऐसी सारी पॉजिटिव स्थितियां मंगलदेव क्रिएट करते मिलेंगे। यहां से मंगलदेव ने आठवीं दृष्टि जो छठे भाव पर डाली तो योग कारक ग्रह होकर आठवीं दृष्टि छठे भाव पर डाली है तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा सब चीज़ों से विजय प्राप्त करके जातक हाउस ऑफ कंपटीशन पर भी दृष्टि डालकर यानी छठे भाव पर दृष्टि डालकर उसके संबंधी एडवांटेज के रिजल्ट जातक को अवश्य मिलते हैं। यहाँ से मंगल देवता ने आठवीं दृष्टि जो छठे भाव पर डाली तो सारे पॉजिटिव रिजल्ट छठे भाव संबंधी वो अवश्य ही आपको देते मिलेंगे। लेकिन इससे बिल्कुल विपरीत कंडीशन प्रिय दर्शकों, अगर मंगलदेव मारक ग्रह बन करके 11वें भाव में आए, मारक ग्रह कुंडली के फंक्शनल मेलिफिक बन के 11वें भाव में बैठे होंगे तो धन का आगमन रोक देंगे, परिवार साथ देने वाला नहीं होगा। यहां पर आपके लिए मंगल देवता 11वें भाव संबंधी सारे अशुभता के रिजल्ट देंगे। दूसरे भाव पर दृष्टि डालकर धन आगमन, परिवार का साथ ना देना और वाणी को उग्र करना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। यहाँ से मारक ग्रह ने पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो पंचम भाव संबंधी भी सारे अशुभता के रिजल्ट मिलेंगे और यहाँ से आठवीं दृष्टि जो छठे भाव पर डाली उसके भी नेगेटिव रिजल्ट जातक को हमेशा मिलते रहेंगे मंगल की दशा अंतरदशा में अगर वो मारक बन के 11वें भाव में बैठे। दर्शकों, यही मंगल देवता अगर कुंडली के 12वें भाव में विराजमान हो और अगर वो विपरीत राज्यों की कंडीशन में आने की वजह से अच्छा फल देने में सक्षम हो तो 12वें भाव संबंधी वो सदैव अच्छे फल देते मिलेंगे। यहाँ से चौथी दृष्टि तीसरे भाव पर डाली तो जातक को बाहुबली, पराक्रमी और छोटी मोटी यात्राओं से भी लाभ होगा, जातक को मेहनती बना देंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि छठे भाव पर डाली तो हाउस ऑफ कंपटीशन, रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा के सारे एडवांटेज जातक को मिलेंगे। यहाँ से आठवीं दृष्टि जो सप्तम भाव पर डाली, अगर विपरीत राज्यों की कंडीशन में आकर के डाली तो सप्तम भाव संबंधी भी एडवांटेज के रिजल्ट, पार्टनरशिप में लाभ, डेली वेजेस में लाभ और उसके साथ साथ ही आपके दाम्पत्य सुख के लिए भी अच्छा करेंगे क्योंकि वो विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर अच्छा फल देने में बाध्य हुए हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर ग्रह योग कारक है तो जहां बैठे हैं उस भाव के संबंधी तो अच्छे फल देंगे ही, जहां दृष्टियां डालेंगे उस भाव संबंधी भी अच्छे फल देंगे। अगर मारक ग्रह बन के बैठे हैं तो जहां बैठेंगे उस भाव को खराब तो करेंगे लेकिन साथ में जितनी दृष्टियां जिस भाव पर डालेंगे उसे भी खराब करते मिले। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी, वो दिन आ गया है जिसका आप बहुत लंबे समय से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हमारे इंस्टीट्यूशन ने एडमिशन ओपन कर दिए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है जो भी इस विद्या को सही दिशा में सीखने के, समझने के, इसे पढ़ने के इच्छुक हों वो हमारे इंस्टीट्यूशन में आके हमें संपर्क करके अपना फॉर्म ले जाएं। और क्योंकि हमारी क्लासेस 1 दिसंबर से शुरू होंगी, आप अगर इससे कुछ अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे इंस्टीट्यूशन में फ़ोन करके संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं।